गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपना नया ब्लॉग लेके और एक नया टॉपिक लेके। ये टॉपिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर लोग मेरे पास में कॉल करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए आपसे। क्यों? क्योंकि हम एक नई ब्रीड पालना चाहते हैं जो है बुल मैस्टिफ। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसी ब्रीड को ब्रीड कर रहा हूँ। हमारा जो कैनल है इंडिया का सबसे अभी ओल्डेस्ट कैनल है, रनिंग कैनल है। हम लोगों को करीबन 20 साल हो चुके हैं इसको रन करते हुए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ब्रीड्स पाली हैं। तो लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप बुल मैस्टिफ पाल रहे हैं, हमें इस ब्रीड के बारे में बताइए। जबकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियोस बना भी चुका हूँ, हमें क्यों बुल मैस्टिफ पालना चाहिए, बाकी ब्रीड से ये कैसे अलग है। लेकिन फिर भी लोग स्पेशली पूछना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं ताकि उसमें ज़्यादातर के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाए। लोग बोलेंगे कि देखिए सर आप ही क्या तारीफ कर रहे हैं, सभी लोग तारीफ करते हैं। रॉटवेलर्स वाले रॉटवेलर्स की तारीफ करते हैं, डोगो अर्जेंटिनो वाले अपने ब्रीड की तारीफ करते हैं, सारे डॉग्स अपने ब्रीड्स की तारीफ करते हैं। तो आप तारीफ कर रहे हैं तो इसमें क्या खास बात है। हर कोई अपनी ब्रीड की को प्रोपोगेट करना चाहता है, उसकी तारीफ करना चाहता है, उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाना चाहता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले से ही रेफरेंस दे दूं कि अगर आपको बुल मैस्टिफ की अडेप्टेबिलिटी और कैसा है वो अपार्टमेंट के लिए, फार्म के लिए, तो सबसे पहले जाके आप AKC की अमेरिकन कैनल क्लब की साइट के ऊपर जाके ब्रीड्स के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं बुल मैस्टिफ के बारे में। जो मेरा ख्याल है वो मेरा पर्सनल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल और ये सब के ऊपर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। उसके ऊपर उन्होंने उसके अंदर डिटेल्स दी हुई है बुल मैस्टिफ के बारे में। इसके अलावा जो दूसरी साइट है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसके अंदर डीप नॉलेज है डॉग ब्रीड्स के बारे में, वो है dogstime.com। तो आप AKC पे जा सकते हैं, डॉग्स टाइम पे जा सकते हैं और ज़्यादातर ब्रीड्स के जो भी साइट्स हैं जिनके अंदर ब्रीड्स के बारे में बताया गया है, आप उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं बुल मैस्टिफ के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है बुल मैस्टिफ। एक सबसे बेहतरीन ब्रीड्स में से एक है जो अपार्टमेंट्स के साथ साथ फार्म के लिए भी बहुत अच्छी है। ये क्यों अच्छी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्टमेंट के बारे में कि अपार्टमेंट के लिए क्यों अच्छी है। दूसरी बात करेंगे फार्म के लिए क्यों अच्छी है। देखिए ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अपार्टमेंट एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, बहुत सारे लोग क्लोज विसिनिटी में रहते हैं, तो ये ब्रीड वहाँ क्यों अच्छी है। दूसरी बात फार्म के लिए क्यों अच्छी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत सारे स्पेस होने के बावजूद परसेंटेज में कम लोग रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में तो कॉन्ट्रडिक्शन में भी एक ऐसी क्या ब्रीड है जो बहुत ही अच्छी है, बैलेंस्ड है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात रखेंगे और आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक भी रखेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहली बात आती है कि डॉग अपार्टमेंट के लिए क्यों अच्छा है। देखिए बुल मैस्टिफ अपार्टमेंट के लिए इसलिए अच्छा है कि सबसे पहली बात है कि ये डिस्टर्ब नहीं करता, यानी बार्किंग बहुत कम करता है। तो फिर डॉग किस बात का है। देखिए बार्किंग करना और सही टाइम पे बार्किंग करने में फ़र्क होता है। अक्सर डॉग ब्रीड्स जो होती हैं अपने ओनर्स को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए बार्क करती हैं। किस लिए? अपने डॉग को, अपने ओनर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बार्क करती हैं, किसी के आने पे बार्क करती हैं और अपने आप को वर्केबल दिखाने के लिए बार्क करती हैं। बहुत सारी ब्रीड्स हैं, इस पर कोई ऑफेंस की बात नहीं है, ये बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट्स में ये बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता है। तो इस केस में बुल मैस्टिफ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुल मैस्टिफ मैच्योर होने के बाद में बार्क रेयरली करते हैं, बचपन में भी नहीं करते। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे ओनर्स हैं जिनके पास पपी जाने के बाद मुझसे कहते हैं सर ये बार्क नहीं करता, हमारा डॉग गूंगा है। नहीं, गूंगा नहीं है वो एडिक्वेट टाइम पे, सही टाइम पर ही बार्क करेगा। बोला सर बार्क करता है, कभी कभी बार्क करता है, अपनी मर्जी से बार्क करता है, क्योंकि उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती बार्क करने के लिए, तो इसलिए डॉग बार्किंग नहीं करता। अपार्टमेंट के लिए आपका घर किसी दूसरे घर के बिल्कुल क्लोज होता है, आपकी बार्किंग या आपका डिस्टरबेंस दूसरे तक भी पहुंच सकता है। ऐसे केस में बार्किंग ना करना और ज़रूरत के हिसाब से बार्किंग करने वाले डॉग्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि लोग
आप अपने पड़ोस में डॉग तो चाहते हैं, लेकिन उसके द्वारा की गई न्यूसेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए भी बुल मैस्टिफ जो होते हैं अपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरह से रह पाते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि अपार्टमेंट में साइज छोटा होता है, ज़्यादा जगह नहीं होती, आपका सामान ही काफ़ी जगह को घेर चुका होता है, तो बुल मैस्टिफ ऐसे केस में बहुत अच्छी तरह से इसलिए भी रहते हैं कि ये लो एनर्जी डॉग है। इसको बहुत ज़्यादा रनिंग की, एनर्जी की इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए अगर आप अपार्टमेंट के अंदर बुल मैस्टिफ पालते हैं तो आप ये देखेंगे कि बुल मैस्टिफ अपने अपार्टमेंट में थोड़ी सी जगह के अंदर ही चल फिर के, घूम फिर के ही अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। वो उन ब्रीड्स की तरह नहीं है कि अपनी एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए वो कूद रहा है, सोफा फाड़ रहा है, बेड पे कूद रहा है और बाकी ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो ऐसा नहीं करता। तो ये सेकंड रीज़न है कि ये लो एनर्जी डॉग है। तीसरी चीज़, साइज कंसिडरेशन। बुल मैस्टिफ का जो साइज़ होता है वो कंसिडरेबली काफ़ी अच्छा होता है और उनकी जो लुक होती है वो बहुत एक्सॉटिक होती है। देखकर वो अपना काम कर देता है, उसको भौंकने की या उसको गार्डनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी आपके अपार्टमेंट के अंदर आपके गेट के पास आके बुल मैस्टिफ को देखता है जाली वाले दरवाजे से, या फिर उसने कभी देखा होता है आपके डॉग को, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती आपके घर में आने की। क्यों? क्योंकि बुल मैस्टिफ का साइज़ इस तरह का होता है, उसकी लुक्स इस तरह की होती है कि उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसका एग्जाम्पल इस तरीके से बता देता हूँ कि अगर किसी रॉबर को ये मालूम चल जाए कि आपके घर में एक वेपन है, तो वो डर की वजह से भी आपके घर में नहीं अंदर आता, इंट्रूड नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे यूज़ कर ले। उसी तरह से बुल मैस्टिफ्स होते हैं। बुल मैस्टिफ्स की जो लुक और साइज़ होता है उसको देखकर ही लोग कॉशियस हो जाते हैं और गार्डिंग का काम, मैक्सिमम काम उसकी लुक्स और साइज़ ही कर देता है। और सबसे मेन बात है इसका टेम्परामेंट। देखिए, बुल मैस्टिफ का जो टेम्परामेंट है वो बड़ा बैलेंस टेम्परामेंट है। लाइक इट इज़ ऑन द बॉर्डर किसके बीच में? एग्रेशन और काम डॉग्स के बीच का जो एक बॉर्डर होता है उसके ऊपर चलता है इसका। आप चाहें तो इसको ट्रेन करके, इसको गार्डिंग इंस्टिंक्ट को डेवलप करके आप इसे बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बहुत अच्छा कंपेनियन डॉग बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे उसको रेज करते हैं, कैसे आप उसको डील करते हैं। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि बुल मैस्टिफ्स को आप फेरोशियस भी देखेंगे और बुल मैस्टिफ को आप कंपेनियन डॉग, थेरेपी डॉग भी देखेंगे। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने बुल मैस्टिफ आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको, कि जहाँ पे मेरे फ्रेंड है अदनान, K9 स्कूल वो चलाते हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने बुल मैस्टिफ को एज ए थेरेपी डॉग भी यूज़ किया है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। क्यों? इनके काम नेचर की वजह से, इनके ऑरा की वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से थेरेपी डॉग का भी काम करता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये थेरेपी डॉग का भी काम कर सकता है, ये गार्ड डॉग्स का भी काम कर सकता है। इसका जो टेम्परामेंट होता है बड़ा बैलेंस टेम्परामेंट होता है। ऐसे डॉग ही अपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट डॉग है अपार्टमेंट्स में रखने के लिए। अब हम बात करते हैं फार्म के अंदर रखने की बात। देखिए, फार्म के अंदर जो होता है, फार्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात होती है फार्म के अंदर कुछ एनिमल्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग काउस रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, गोट रखते हैं, शीप रखते हैं। इस तरह के केस। दूसरा केस, बहुत सारे पोल्ट्रीज भी रखते हैं, जैसे कि हम मुर्गियाँ रखते हैं, बतख रखते हैं और गीज रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें रखते हैं फार्म के अंदर। दूसरी चीज़, फार्म के अंदर एक चीज़ और होती है कि फार्म आइसोलेटेड लोकेशंस पे होते हैं, वहाँ पे गार्डिंग की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर बुल मैस्टिफ किस लिए काम आता है? सबसे पहली बात ये आती है। सबसे पहली चीज़ जो बुल मैस्टिफ के अंदर सबसे अच्छी है वो है उसकी नेचुरल गार्डिंग इंस्टिंक्ट। बुल मैस्टिफ को कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास में एक ऐसे बंदे का एक दिन मैसेज आया कि सर मेरे डॉग को गार्डिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्या हुआ कि मेरे डॉग बिल्कुल भी बार्क नहीं करता है और बिल्कुल भी ना किसी को भी ना परेशान नहीं करता है। मेरे घर में लोग आके ही कहते हैं कि सर ये क्या हो गया, आपने ऐसा डॉग क्यों पाल लिया? आपको तो मैं ये वाली ब्रीड दिलवा देता, मैं वो ब्रीड दिलवा देता, वो इतने अच्छे गार्डिंग करते हैं। देखिए, गार्डिंग करने में और शोर मचाने में फ़र्क होता है। इस चीज़ को मैं इस तरह से बताता हूँ कि अगर आपके घर के फेंस के पास में कोई आदमी आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कुछ आ जाता है और आपका डॉग जाके वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है, उसको बेवजह भौंककर दौड़ाना, भागना और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, इसे गार्डिंग नहीं कहते।
गार्डिंग का मतलब होता है कि बिना कुछ किए हुए कोई आपके अपार्टमेंट के भी आसपास ना आ सके और वो कामली अपना काम कर जाए। अगर आपके फार्म के आसपास, किसी फेंस के आसपास बुल मैस्टिफ बैठा हुआ है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस फेंस को क्रॉस कर दे। अगर बाई चांस कोई क्रॉस कर भी देता है तो बुल मैस्टिफ्स का जो अटैक होता है, बुल मैस्टिफ का जो अप्रोच होती है वो इस तरह की होती है कि वो अच्छों को ठिकाने लगा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, गार्डिंग इंस्टिंक्ट। इनको कुछ भी गार्ड सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी बंदे का मेरे पास में कुछ दिन बाद में कॉल आया और उसने कहा कि सर मेरे डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आज ही एक चोर को मेरे गार्डन में दबोच लिया। तो एक बंदा एक हफ्ते पहले कहता है कि मेरा डॉग भौंक नहीं रहा है और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और एक ही हफ्ते बाद में वो बोलता है कि मेरे डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे एग्रेसिव नहीं बनाना चाहता क्योंकि इसने एक आदमी को पकड़ लिया जो मेरे घर में रात में घुस रहा था। तो इसमें आप मतलब समझिए, मतलब ये होता है कि बुल मैस्टिफ जो होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा नहीं भौंकते। वो पहले सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब देखते हैं कि सामने वाला इंट्रूडर है या नॉर्मल है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एसेस करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा इंट्रूडर हो सकता है या उनको ऐसा फील होता है, तभी वो अटैक करते हैं। और ये साइलेंट अटैक करते हैं, ये भौंककर अटैक नहीं करते, आपको पता भी नहीं चलेगा और बुल मैस्टिफ आके आपको ग्रैब कर लेगा। दूसरी खास बात, इनकी जो बाइट होती है वो सीजर बाइट नहीं होती, यानी ये फाड़ते नहीं है, ये कैच एंड होल्ड बाइट करते हैं। ये क्या बाइट होती है? ये वो बाइट होती है जिसके अंदर डॉग आपको पकड़ तो लेता है मुंह से, लेकिन झंझोड़ता नहीं है, आपको फाड़ता नहीं है, और वो अपने दोनों हाथों से इस तरह से ग्रैब कर लेता है जैसे शेर कर लेता है। आपने अक्सर देखा होगा, शेर किसी को पकड़ता है तो उसको होल्ड कर लेता है और उसको हाथों से ग्रैब कर लेता है, और ये ग्रैब तब तक करके रखता है जब तक कोई आ ना जाए और उसको छुड़ा ना ले, या फिर वो इंट्रूडर अपने आप को गिव अप ना कर दे। ये दोनों केसेस में इंट्रूडर के ऊपर आने वाली चोट भी कम से कम होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, चोट लगने के बाद में जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं उसको ना ओनर्स बचना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई उनके घर पे चाहे कूद भी आए, चाहे चोर भी हो, लेकिन उसे मारना नहीं चाहते, वो उसको रोकना चाहते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी तरह से बुल मैस्टिफ करते हैं। वरना बाकी जो फेरोशियस ब्रीड है जो गार्डिंग में काम आती हैं, वो उस लेवल तक कभी कभी चली जाती हैं जहां पे उनको नहीं जाना चाहिए। उनको इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है कि कहां पे रुकना है, कहां पे इंट्रूडर को हार्म करना है। ऐसे केस में बुल मैस्टिफ्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और तीसरी जो सबसे अच्छी वजह है वो है कि ये एनिमल्स और अपने फार्म में रहने वाली चीज़ों के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिंगल अप हो जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ना देखे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, बुल मैस्टिफ इन ए फार्म। आप देखेंगे गायों के बीच में बैठा हुआ बुल मैस्टिफ, भेड़ों के बीच में बैठा हुआ बुल मैस्टिफ, बकरियों के बीच में, गीज के बीच में, मुर्गियों के बीच में बैठा हुआ बुल मैस्टिफ। बहुत सारे ब्रीड्स तो ऐसी है जो वो एक परिंदे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा सकते। बुल मैस्टिफ ऐसी ब्रीड है जो बर्ड्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में, किसी के साथ में भी अगर प्रॉपरली रेज किया गया है, आराम से रहता है और उनके साथ मिल के रहता है, उनके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे कैनल के अंदर मेरे ऊपर डव ने घर बनाया हुआ है, और वो भी कितनी दूर, मुश्किल से 4 फीट दूर, जहां पे बुल मैस्टिफ आसानी से कूद के उसे पकड़ सकता है। लेकिन उससे, और वो आज से नहीं, कम से कम नहीं 6-7 जनरेशन से वहीं पे घोंसला बनाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बर्ड्स को भी, एनिमल्स को भी पता चल जाता है कि कौन उनको हार्म कर सकता है और कौन उनको हार्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए इनका जो टेम्परामेंट होता है वो बाकी एनिमल्स के साथ में अगर सही से रेज किया गया है, आपने उनको सोशलाइज किया है, बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप इन सभी पॉइंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुल मैस्टिफ का टेम्परामेंट किस तरह से रहता है। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया ताकि जो मैक्सिमम लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आप प्लीज़ बताइए कि हमें बुल मैस्टिफ किस लिए रखना चाहिए, उनको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। आप हमारे वीडियोस को देखिए जिसके अंदर हमने बुल मैस्टिफ के बारे में बताया हुआ है, उसकी ब्रीड के बारे में बताया हुआ है, उसकी हेड के प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, उसके टेम्परामेंट के बारे में बताया हुआ है, उसके गेट यानी उसकी चाल के बारे में बताया हुआ है, शो एक्सपेक्ट के बारे में बताया हुआ है। बुल मैस्टिफ के बारे में इतनी डीप और इंटेंस नॉलेज किसी ने शेयर नहीं की होगी आज तक यूट्यूब के ऊपर, हमारे इंडिया में तो खास कर नहीं की होगी।
बाहर के कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। कुछ नए लोग आए हैं बुल मैस्टिफ को जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। मैं उनको ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी ब्रीड चूज़ की है। और जो लोग नए आना चाहते हैं, जो ब्रीड को पालना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बुल मैस्टिफ के बाद में दूसरी ब्रीड्स पे जाते हैं, फिर वापस बुल मैस्टिफ पे आते हैं। उन लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि जब एक बार कोई बुल मैस्टिफ पाल लेता है तो वो बुल मैस्टिफ छोड़ के नहीं जाता। वो कभी ये नहीं कहेगा मुझे दूसरी ब्रीड चाहिए। और बहुत सारे गए भी हैं तो उन्होंने पछताया भी है। मेरे एक फ्रेंड ने बुल मैस्टिफ लेने के बाद में दूसरी ब्रीड ली जो बहुत अच्छी गार्ड ब्रीड है। मैं उस ब्रीड के बारे में नाम लेके उसे ऑफेंस नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने पछताया। क्यों? क्योंकि उस ब्रीड को जितनी ट्रेनिंग चाहिए थी, जितना टाइम चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया और वो ब्रीड थोड़े ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो गई। उनको वो ब्रीड ट्रेनर के पास में रखनी पड़ी और वो अभी अंडर ट्रेनिंग है और उसके ऊपर वो काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको एक ऐसी ब्रीड चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैसल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपको अपने घर के हिसाब से, फार्म के हिसाब से चाहिए, तो बुल मैस्टिफ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।